विपक्ष पार्टी से बेहतर है तो ये माना जा सकता है कि वो पार्टी एक कदम आगे रहती है। 2014 के बाद बीजेपी की रणनीति को देखा जाए तो कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। जहां बीजेपी ने केंद्र में सत्ता की कुर्सी हासिल की तो वहीं लगातार राज्यों में भी विजय पताका लहराई है। राजस्थान के चुनावी रण में भी कुछ ऐसी ही रणनीति बीजेपी की देखी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट, क्या है कमल खिलने की रणनीति। उम्मीदवार का इंतजार, कार्यालय हुए गुलजार। राजस्थान भाजपा ने अपनाई चाणक्य नीति। 25 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के खुले चुनावी कार्यालय। मिशन 25 में पहले से ही जुट गई भाजपा। राजस्थान में फ्रंट फुट पर खेल रही भाजपा। राजनीति भी चौसर की तरह होती है, जिसने अपने मोहरे सटीक बैठाए, जीत उसकी झोली में होती है। पिछले 10 वर्षों के इतिहास को देखा जाए तो भाजपा ने अपनी चुनावी चौसर में बेहतर रणनीति की बदौलत जीत का ग्राफ बढ़ाया है और इस प्रयोग में राजस्थान में एक बार फिर भाजपा कमल खिलाने की जुगत में है। 2024 के रण में भाजपा ने खास रणनीति अपनाई है, जिसके तहत सभी 25 सीटों पर कार्यालय शुरू कर दिए हैं। हालांकि भाजपा ने अभी तक 15 लोकसभा में ही उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन चुनावी कामकाज सभी 25 लोकसभा में शुरू हो गया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुहिम में एक अलग रणनीति अपनाई है। पार्टी ने 15 टिकट घोषित कर दिए, लेकिन 10 टिकट अभी भी बाकी हैं। लेकिन कार्यालयों की शुरुआत हो चुकी है, चुनावी रणनीति और चुनावी मिशन की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर शहर का ये कार्यालय आप देख सकते हैं। जयपुर शहर में उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवार से पहले पार्टी ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यालय की शुरुआत करने की बात हो, यहाँ से अगर मॉनिटरिंग सेल की बात की जाए, यहाँ पर बैठकर कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की बात की जाए, या फिर यहाँ से बैठकर आईटी सेल की बात की जाए, तमाम जो काम है चुनाव मुहिम में जो कि उम्मीदवार के ऐलान के बाद में होते हैं, पार्टी की एक रणनीति यहाँ पर है कि पार्टी ने पहले से ही तमाम तैयारियां यहाँ पर शुरू कर ली हैं। और ऐसा राजस्थान के तमाम 25 लोकसभा सीटों पर है, चाहे वहां पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं या फिर उम्मीदवारों को नहीं उतारा गया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी कांग्रेस पार्टी से चुनावी रण में एक कदम आगे रहती है। जयपुर शहर लोकसभा का चुनावी कार्यालय शुरू। कार्यालय में चुनावी तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा प्रचार। कमल के फूल को प्रत्याशी मान शुरू किया प्रचार। विधानसभा, मंडल, वार्ड और बूथ स्तर पर ले रहे लगातार फीडबैक। चुनावी रण में भाजपा ने कांग्रेस से पहले अपनी 15 नामों की सूची जारी की, तो उधर जिन सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, वहां पर भी रणनीतिक रूप से तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान में खास तौर पर देखा जाए तो पहले और दूसरे चरण में ही वोटिंग होनी है, तो उधर जयपुर शहर और जयपुर देहात की सीटें पहले चरण में ही वोटिंग होगी। ऐसे में भाजपा ने चुनावी रण की राजनीति में अपनी रणनीति को बदलते हुए विपक्षी पार्टी को मात देने का फॉर्मूला इजाद किया है। यही वजह है कि पार्टी के सीनियर नेता अब दम भरते हैं कि भाजपा सरकार बनाती भी है, चलाती भी है और बार बार सरकार बनाती है। आज अब वो दौर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती भी है, चलाती भी है और एक बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14, 19 और 24 और फिर बनाने जा रहे हैं। गुजरात की हमारी 6ठी बार सरकार है, मध्य प्रदेश की 5वीं बार सरकार है। लगातार अलग अलग राज्यों में भी पार्टी अब रिपीट करके सरकार बना रही है। रणनीति में भाजपा एक कदम आगे। बिना उम्मीदवार कार्यालय के खुले द्वार। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण सहित सभी जगह कार्यालय हुए शुरू। कमल का फूल है भाजपा का उम्मीदवार। राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीतकर इतिहास बनाया है, तो उधर अब अपनी रणनीति के आधार पर पार्टी राजस्थान में 25 सीटों को जीतने की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। और इस मिशन में भाजपा ने चुनावी रण में अपनी खास नीति भी दिखाई है, जिसमें उम्मीदवारों के घोषित होने से पहले कार्यालय शुरू कर चुनावी समर की तैयारियों में जुट गई है। अब देखना होगा कि पार्टी की रणनीति इस बार कितनी कारगर रहती है।
सहयोगी राजेश पारिक के साथ अनिल सेन, जन टीवी न्यूज, जयपुर।